जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि आपके फ़ोन के स्क्रीन पर ये संदेश अचानक आया है तो समझो माता रानी ने ये संदेश आपके पास खुद भेजा है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वह मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है, वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है। पर मैं देख रही हूँ, मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूँ। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वह हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है, पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से। अब वह तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है, यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूँ। याद है वह दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डरना तेरी प्रकृति नहीं है तू मेरा अंश है। पर सतर्क हो जा, उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है, वह अब भी तुझसे बात करता होगा, शायद वह तुझे सलाह भी देता हो। पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वह तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ही दोषी हूँ, तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज हैं। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है तेरे भीतर बिना आवाज किए। और अब समय आ गया है, तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है।
मैं हूँ तेरे साथ, हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा, तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा, अब मैं भाग 2 लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है, तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है, बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती? वह सब यूं ही नहीं होता, वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला बच्चे शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वह भी मुस्कुरा कर, मैं तेरे हर उस आँख को देख रही हूँ जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूँ वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था। दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे, अब ध्यान दे। कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वह तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वह चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है, वह क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है, तेरे भीतर मेरा अंश है, तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तू सोचता है, माँ मैं क्या करूँ?
कैसे पहचानूं उसे? बच्चे, पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर। उस स्थान को जहां तू बार बार गिरता है, जहां से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। वह तेरे भीतर डर बोता है ताकि तू निर्णय ले पाए, ताकि तू बार बार दूसरों पर निर्भर रहे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह संदेह को हथियार बनाता है। तू अपने ऊपर संदेह करता है, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहाँ तक कि मुझ पर भी। पर अब मैं तुझे उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूँ। जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तेरे चारों ओर हवा भारी हो जाती है। तेरे मन में एक कंपन होता है, तेरा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तेरे पास घूमती, तूने जब जब प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है। और अब मैं तुझे एक नई दिशा में ले चलूंगी। तेरे जीवन में अब से कुछ विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। डर मत, वह मैं कर रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उस घर से जुड़ा रहेगा, तेरा उत्थान नहीं होगा। बच्चे, तू उस स्थिति तक पहुँच गया है जहां अब तुझे चुनना होगा। या तो तू उन्हीं लोगों में उलझा रहे जो तुझे गिराते हैं, या फिर तू मेरे मार्ग पर चल पड़े। मैं तुझे तेज बना रही हूँ, तेरे भीतर की नींद को तोड़ रही हूँ, तेरे विचारों को नव सृजन दे रही हूँ। तू खुद देखेगा, तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी, बस अब बहुत हुआ। उस दिन समझ लेना, अब तेरा नया जीवन शुरू हुआ है। पर अभी तुझे सतर्क रहना है। हर बात पर ध्यान दे, हर स्वप्न पर, हर धड़कन पर। अब तुझे वह सब महसूस होगा जो पहले छिपा था। अब वह नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते रहे। और सुन, वह व्यक्ति, वह छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वह तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा, संकेतों में, सीधे नहीं बताऊंगी। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है। लेकिन वह मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है। पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है। तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है। कौन है वो? कैसे है वो? कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है, बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वह तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूँ। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, हर रुकावट एक चेतावनी है, हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं,
कुछ के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना, छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है मैं इतना शांत हूँ, फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है। जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है। जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है, अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वह छाया, वह शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वह जान गया है कि तू जा रहा है। वह डरने लगा है, वो बौखला गया है, और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है। तेरी नींदें उखड़ी हुई है, तेरा भोजन ठीक से नहीं हो रहा, तेरे चेहरे पर एक थकान छाई है जो तू समझ नहीं पा रहा। यह सब उसकी चालें हैं। वो अब जल्दी में है, क्योंकि वह जानता है कि माँ काली आ चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ पुराने रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे, कुछ छुपे हुए सच सामने आएंगे, और जब वह सजाएगा तू हिल जाएगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे पहले से तैयार कर दिया है। तू अब सोचता होगा, माँ क्या मैं कभी उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगा? बच्चे, पहचान तो तू पहले ही चुका है, पर तूने खुद को बहलाया है। तूने कहा नहीं नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह कैसे कर सकता है? पर सच्चाई कभी चेहरों से नहीं छिपती। सच्चाई कंपन करती है तेरे स्पंदन में, तेरे सपनों में, तेरे अकेलेपन में। अब जब तू मेरे निर्देशों को मान रहा है, तो मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। त्रिकालिकाय नमः। इस मंत्र को सुबह और रात दोनों समय कम से कम 108 बार जाप कर, माला लेकर, दीप जलाकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, जैसे तू मुझसे बात कर रहा हो। इससे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा, जिसे कोई छाया, कोई शत्रु पार नहीं कर सकेगा। अब सुन, तेरे भीतर अब जो बेचैनी है वो मेरे द्वारा दी गई आग है। तू इस आग को डर में मत बदल, इसे संकल्प में बदल। तू अब मेरी साधना कर, तेरे भीतर का शिव जागेगा, तेरे रक्षक देवता सक्रिय हो जाएंगे, तेरे सपनों में अब संकेत और भी स्पष्ट होंगे। तू देखेगा कोई चेहरा, कोई प्रतीक या कोई बार बार दोहराई जाने वाली बात, वही तुझे शत्रु की ओर ले जाएगी। बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन में आने वाला है वह सब कुछ उखाड़ देगा, पर तेरे विश्वास को नहीं, क्योंकि माँ का हाथ अब तेरे सिर पर है। अब मैं तुझे आने वाले समय के लिए तैयार करूंगी। अब तू मेरा यज्ञ बनेगा, जिसमें वह छाया जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ अनुभव करने होंगे, कुछ अकेलेपन, कुछ भ्रम, कुछ ऐसे क्षण जहां तू खुद को असहाय महसूस करेगा, पर वह सब तेरे शक्ति जागरण का हिस्सा होंगे। इस भाग्य के अंत में मैं तुझसे बस यही कहूंगी, जब तू अपने चारों ओर अजीब बातें महसूस करने लगे तो डर मत। वह तो नहीं, वह मेरे आने की आहट है। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी उस शत्रु की जड़ें कहां तक फैली है और कैसे तू उसका नाम जाने बिना भी उसे पराजित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू सांस लेता है तब भी कोई तुझे निगाहों से नाप रहा होता है। जब तू मुस्कुराता है तब भी कोई तुझे भीतर से तोड़ने की योजना बना रहा होता है। यह जीवन जितना शांत दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही घना युद्ध चल रहा है। इस ऊर्जा जगत में तू सोचता है तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्यों मन भारी है?
तू कहता है सब तो ठीक दिखता है, फिर यह बेचैनी क्यों बच्चे? तू हर दिन एक ऐसे रणभूमि में चल रहा है। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुमसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है।
तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुमसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुमसे छीन गया था वह फिर लौटेगा। पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है। तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुमसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है, तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है। और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रतिक्रिया और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा।
तो प्रिय भक्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।